को लो तुम भी खा लो, लो तुम भी खा लो। लेकिन उसमें एक गरीब जो कान्हा का परम सखा था, उसका नाम था श्री मंगल। कन्हैया कहने लगे, श्री मंगल आप क्या लाए हो? आपने मुझे नहीं पूछा खाने के लिए। श्री मंगल ने कहा कि अरे कन्हैया, ऐसा है कि मैं भूल गया खाना, जा रहा हूँ घर से लेकर आ रहा हूँ तो आपको खिलाता हूँ। लेकिन श्री दामा बड़ा ही गरीब था, उसके पास खाने के 2 वक्त की रोटियां भी नहीं थी। वो लेकिन इतना प्रेम था कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए ग्वाल वालों के सामने, सारे सखाओं के सामने। तभी अपनी इज्जत बनाने के लिए बोला कि मैं भूल गया, लेकिन मैं जा रहा हूँ घर से लेकर आऊंगा। श्री मंगल कौन है? श्री मंगल नंद बाबा के पुरोहित का लड़का था। वो आया और आकर अपनी माता से कहने लगा, मैया बड़े दिनों के बाद कन्हैया ने मुझसे कुछ खाने को मांगा है, मैं चाहता हूँ कि उन्हें क्या लेकर जाऊं। मैया ने कहा, देखो घर में कुछ है। अब श्री मंगल पूरे घर को ढूंढ रहे, लेकिन कुछ नहीं। छीके पे 10 दिन की बासी कढ़ी टांगी पड़ी थी। श्री मंगल ने देखा मटकी में की छोटी कढ़ी पड़ी है, वो भी 10 दिन की। उसे लिया और कहे, मैया मैं पागे में लेके जाना चाहता हूँ। श्री मंगल आया, लेकिन मन में विचार आया कि देखो छोटो सो कन्हैया मेरे परम सखा, बाने माखन मिश्री मीठो मीठो खायो, 56 भोग खायो, और मैं बासी कढ़ी 10 दिन की रखी पड़ी है, कैसे लल्ला खुद कोई बहाना बना दो। तभी क्या होता है कि उस मटकी को लेकर एक वृक्ष में छिपा देता है। लेकिन श्री मंगल के मन में ये विचार आया कि ये मटकी अगर हमने छुपा दी तो लल्ला जरूर खोज लेगा, कन्हैया जरूर खोज लेगा, वो पा जाएगा, तब तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अब उसके मन में यही आया कि इस कढ़ी को मैं स्वयं पी जाता हूँ। अब जैसे कढ़ी पी कि पूरे मुंह में फैल गई। कन्हैया ने देखा कि अरे ये तो सारी कढ़ी खा गया, मेरे को कुछ नहीं बचाया। तभी अपनी मुख से जीभ निकाल के मधुमंगल का मुंह चाटना शुरू कर दिया। सोचिए, इतने कृपालु, इतने दयालु कि मन में उनके इतना भी भाव नहीं, इतनी भी घृणा नहीं कि मैं झूठा खा रहा हूं। लेकिन ये अगर किसी में सामर्थ्य है वो परमात्मा में है, वही ये लीला कर सकता है। अब जीभ निकाल के मधुमंगल के गालों को चाटे जावे, क्यों? क्योंकि कड़ी है। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि मंगल ये कैसी है, तूने बासी मुझे खिलाई। लेकिन कहने लगे, बड़ी ही प्रेम अच्छी कड़ी है, बड़ी ही सुंदर बनी है, तू सारा खा गया, लेकिन तेरे मुंह में जो लगा है वही मेरे लिए काफी है। और यही दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे ब्रह्मलोक में। उनके मन में ये आया कि अरे ये कोई तो परमेश्वर नहीं हो सकता, ये कोई भगवान नहीं हो सकता। ये कैसा भगवान है कि जो मुख में झूठी कड़ी को भी जीभ लगा के चाट रहा है? ये तो कोई भगवान नहीं है। लेकिन इसकी परीक्षा लेने के लिए मुझे जाना चाहिए। तभी क्या होता है कि सारे इधर भगवान जब कड़ी खाने में जुटे थे, तभी सारी गाय बहुत दूर निकल गई। जब बहुत दूर निकल गई तभी सारे ग्वाल बाल इधर उधर देखे। कन्हैया ने कहा, आप इधर बैठो, आप चिंता ना करो, मैं गाँव को खोज के लेकर आता हूँ। अब गए कन्हैया गाँव को खोजने के लिए। इधर ब्रह्मा जी आए, सारे ग्वाल बालों को चुरा कर लेकर चले गए ब्रह्मलोक। अब जब ब्रह्मलोक लेकर चले गए ग्वाल बालों को, अब कन्हैया जब लेकर गए आए तो चिल्ला रहे, श्री दामा, मंगल, मधु, तुम कहाँ हो? पर आवाज नहीं आ रही है। भगवान ने नेत्र बंद करके देखा कि अरे ब्रह्मा ने मेरे सखाओं की चोरी कर ली, अपने पिता से ही चोरी कर ली। क्या कोई बात नहीं, 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में ग्वाल बाल रहे, लेकिन हमारे कन्हैया की ऐसी अद्भुत लीला कि जैसे उनके